नमस्ते दोस्तों। आज बात करते हैं एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ के बारे में, आपकी सेहत। ये बात सच है कि अच्छी सेहत से बड़ा कोई धन नहीं होता। अच्छी सेहत का मतलब है अंदर और बाहर से अच्छा महसूस करना। मतलब आपके पास इतनी एनर्जी हो कि आप वो सब कर सकें जो आपको पसंद है। ज़रा सोचो, जब आपकी तबीयत अच्छी होती है तो आप बिना थके अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं। आप बिना हांफे सीढ़ियाँ चढ़ा सकते हैं। आपको खुद में एक अलग ही हल्कापन और फुर्ती महसूस होती है। यही अच्छी सेहत की ताकत है। और अच्छी बात यह है कि अपनी सेहत का ख्याल रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस आपको अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे और आसान बदलाव लाने होते हैं। और आज मैं यही सिखाने वाली हूँ। आज हम बात करेंगे उन आसान चीज़ों के बारे में जो आप अपनी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए कर सकते हैं। कोई सख्त डाइट नहीं, कोई हैवी वर्कआउट नहीं, बस कुछ आसान और काम की टिप्स जिनको कोई भी फॉलो कर सकता है। तो तैयार हैं आप? चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं सबसे जरूरी चीज से, पानी। आपको पता है ना कि पर्याप्त पानी पीना कितना जरूरी है। क्या आपको पता है कि अगर आपके शरीर में पानी की थोड़ी सी भी कमी हो जाए तो आप थका हुआ और सुस्त महसूस करने लगते हैं? जी हाँ, पानी आपके शरीर के लिए जादू की तरह काम करता है। ये आपके शरीर की कोशिकाओं को ठीक से काम करने में मदद करता है, आपकी त्वचा को जवां बनाए रखता है और पाचन में भी सहायता करता है। और सबसे अच्छी बात, इसमें कैलोरी बिल्कुल नहीं होती। एक सिंपल टिप, जहां भी जाएं अपने साथ पानी की बोतल रखें। पूरे दिन थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें, खासकर व्यायाम से पहले, दौरान और बाद में। और एक मज़ेदार तरीका, पानी में नींबू, खीरा या पुदीने की कुछ पत्तियां डालकर देखें। यकीन मानिए, पर्याप्त पानी पीना अपनी सेहत के लिए सबसे आसान और असरदार तरीकों में से एक है। जब आप पर्याप्त पानी पिएंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपको कितना अच्छा महसूस होगा। अब बात करते हैं खाने की। आप क्या खाते हैं ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आप कितना पानी पीते हैं। जरूरी है कि आप अपने लिए एक ऐसा संतुलन बनाएं जो आपके लिए सही हो। अपनी थाली को इंद्रधनुष की तरह समझें। इसे रंगीन फलों और सब्जियों से भरें। इनमें भरपूर मात्रा में विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपके शरीर को स्वस्थ रखते हैं। इसके बाद कुछ लीन प्रोटीन जैसे चिकन, मछली, बीन्स या टोफू शामिल करें। प्रोटीन मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत में मदद करता है और आपको लंबे समय तक भरपेट रखता है। और हेल्दी फैट्स को मत भूलना। एवोकाडो, नट्स और जैतून का तेल हेल्दी फैट्स के अच्छे स्रोत हैं जो आपके दिल और दिमाग के लिए अच्छे होते हैं। याद रखें, ये खुद को वंचित करने के बारे में नहीं है, ये ज्यादातर समय स्वस्थ पसंद करने के बारे में है। तो आगे बढ़ें, पिज्जा के उस स्लाइस या आइसक्रीम के उस स्कूप का आनंद लें। जिंदगी संतुलन ही तो है ना? अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे होंगे, व्यायाम? लेकिन मेरे पास तो जिम जाने का समय ही नहीं है। और आप जानते हैं क्या? ये बिल्कुल ठीक है। आपको व्यायाम करने के लिए किसी महंगे जिम की सदस्यता लेने की जरूरत नहीं है। छोटी शुरुआत करें और ऐसी गतिविधियां खोजें जिनका आप वास्तव में आनंद लेते हैं। लिफ्ट की बजाय सीढ़ियां चढ़ें। दुकान से थोड़ी दूरी पर गाड़ी पार्क करें। अपने बच्चों के साथ अपने लिविंग रूम में नाचें। हर छोटी बात महत्वपूर्ण है। हफ्ते के ज्यादातर दिनों कम से कम 30 मिनट मध्यम तीव्रता वाला व्यायाम करने का लक्ष्य रखें। और याद रखें, व्यायाम मजेदार होना चाहिए, कोई बोझ नहीं। सेक्शन 5, असली लोग, असली परिणाम, प्रेरणादायक सफलता की कहानियां। आप जानते हैं, मेरे काम का सबसे ज्यादा संतोषजनक हिस्सा यह है कि मैं उन लोगों के बारे में सुनती हूँ जिन्होंने स्वस्थ आदतों के माध्यम से अपने जीवन को बदल दिया है। और मैंने कुछ वास्तव में प्रेरणादायक कहानियां सुनी हैं। मुझे याद है एक महिला, सारा, जो सालों से अपने वजन से जूझ रही थी। उसने हर तरह की डाइट ट्राई की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। लेकिन फिर उसने छोटे, टिकाऊ बदलाव लाने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। उसने ज्यादा पानी पीना, ज्यादा फल और सब्जियां खाना और रोजाना सैर के लिए जाना शुरू किया। और धीरे धीरे उसे नतीजे दिखाई देने लगे। उसका वजन तो कम हुआ ही, साथ ही उसमें और भी ज्यादा ऊर्जा आ गई और वह कुल मिलाकर बहुत ज्यादा खुश और स्वस्थ महसूस करने लगी। और आप जानते हैं क्या, सारा की कहानी अनोखी नहीं है। मैंने आपके जैसे ही लोगों से ऐसी अनगिनत कहानियां सुनी हैं जिन्होंने अपनी जीवन शैली में सरल बदलाव करके अविश्वसनीय परिवर्तन किए हैं। सेक्शन 6, छोटे बदलाव, बड़ा प्रभाव, दीर्घकालिक सफलता के लिए टिप्स। अब मैं जानती हूँ कि एक नई स्वास्थ्य यात्रा शुरू करने के उत्साह में बह जाना आसान है, लेकिन दीर्घकालिक सफलता की कुंजी टिकाऊ बदलाव करना है जिसे आप जिंदगी भर निभा सकें।
एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश न करें। इसके बजाय एक समय में एक छोटा बदलाव करने पर ध्यान केंद्रित करें। एक बार जब वह बदलाव एक आदत बन जाता है तो अगले पर चले जाएं। और याद रखें, रास्ते में चूक होना ठीक है, सभी से होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जल्द से जल्द वापस ट्रैक पर आ जाएं। सेक्शन 7, अपने शरीर की सुने, भूख और क्रेविंग को समझें। अपने स्वास्थ्य के लिए आप जो सबसे महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं वह है अपने शरीर की सुनना सीखें। आपका शरीर अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान है और यह लगातार आपको संकेत भेज रहा है कि उसे क्या चाहिए। अपने भूख के संकेतों पर ध्यान दें। जब आपको वास्तव में भूख लगे तब खाएं, और जब आप आराम से संतुष्ट हो जाएं तो खाना बंद कर दें। सिर्फ इसलिए ना खाएं क्योंकि यह दिन का एक निश्चित समय है या क्योंकि आप ऊब गए हैं। और क्रेविंग का क्या, हम सभी को होती हैं, लेकिन हर क्रेविंग के आगे झुकने के बजाय यह समझने की कोशिश करें कि आपका शरीर वास्तव में क्या मांग रहा है। क्या आप कुछ मीठा खाने के लिए तरस रहे हैं क्योंकि आप तनाव में हैं, या आप कुछ नमकीन खाने के लिए तरस रहे हैं क्योंकि आप डिहाइड्रेट हैं। एक बार जब आप अपनी क्रेविंग को समझ जाते हैं तो आप स्वस्थ पसंद करना शुरू कर सकते हैं। सेक्शन 8, अपना समूह खोजें, वेलनेस में समर्थन की शक्ति। मान लीजिए, स्वस्थ बदलाव करना कभी कभी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन आपको यह अकेले नहीं करना है। खुद को सहायक लोगों से घेरें जो आपकी यात्रा में आपका साथ देंगे। अपने दोस्तों और परिवार से अपने स्वास्थ्य लक्ष्यों के बारे में बात करें। किसी फिटनेस क्लास या सपोर्ट ग्रुप में शामिल हों। एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम होने से फर्क पड़ सकता है। और अरे, ऑनलाइन समुदायों की शक्ति को मत भूलना। ऐसे कई अद्भुत ऑनलाइन समूह और फोरम हैं जहां आप समान विचारधारा वाले लोगों से जुड़ सकते हैं जो आपके जैसे ही यात्रा पर हैं। सेक्शन 9, यह एक यात्रा है, दौड़ नहीं। प्रक्रिया को अपनाएं। याद रखें, अपने स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती में सुधार एक यात्रा है, दौड़ नहीं। रास्ते में उतार चढ़ाव आएंगे। ऐसे समय होंगे जब आप अद्भुत महसूस करेंगे और ऐसे समय होंगे जब आप निराश महसूस करेंगे, लेकिन यह ठीक है। बस मुश्किल दिनों में भी खुद के लिए दिखाई देते रहें। अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं, चाहे वह बड़ी हो या छोटी। और सबसे महत्वपूर्ण, पूरी प्रक्रिया के दौरान खुद के प्रति दयालु रहें। सेक्शन 10, अपना सबसे अच्छा महसूस करने के लिए तैयार हैं? आज ही अपनी वेलनेस यात्रा शुरू करें। तो क्या आप अपने स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती की कमान संभालने के लिए तैयार हैं? मुझे पता है आप यह कर सकते हैं। आज हमने जिन सरल युक्तियों के बारे में बात की, उनमें से कुछ को अपनी दिनचर्या में शामिल करके शुरुआत करें। याद रखें, समय के साथ छोटे बदलाव से बड़ा फर्क पड़ सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, खुद पर विश्वास रखें। आप यह कर लेंगे।